नमस्कार। न्यूज टाइम में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बीजेपी में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और पार्टी अब नया चेहरा तलाश कर रही है। कौन बनेगा बीजेपी का अगला कप्तान, आइए करते हैं पूरी पड़ताल इस खास रिपोर्ट में। बतौर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में पूरा हो चुका है। अब वह एक्सटेंशन पर हैं। संगठनात्मक दृष्टि से 10 प्रदेशों के चुनाव हो चुके हैं, 26 में होने बाकी हैं। परंपरा है 18 प्रदेशों के चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। हालांकि इसकी बाध्यता नहीं है। आइए आपको बताते हैं वो 8 नाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं। शिवराज सिंह चौहान, 4 बार के सीएम, आरएसएस से जुड़ाव, ओबीसी चेहरा, इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए, 2025 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सबसे ऊपर हैं। सुनील बंसल, संगठन के मास्टरमाइंड, इन्हें यूपी में बीजेपी का चाणक्य तक कहा गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रहे और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली और पार्टी को कामयाबी दिलाई। संघ से नजदीकी के साथ साथ संगठन में भी अच्छी पकड़ है। धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के एक अनुभवी संगठनकर्ता हैं। मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य हैं। 40 साल का राजनीतिक अनुभव, बड़े ओबीसी नेता हैं। संगठन में मजबूत पकड़ है। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य बने। रघुवर दास, झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम, ग्रास रूट में मजबूत पकड़ है। ओबीसी समुदाय से आने के कारण बीजेपी को सामाजिक समीकरण में नई बढ़त मिल सकती है। उनकी वजह से पूर्वोत्तर में बीजेपी को विस्तार मिल सकता है। स्मृति ईरानी, सशक्त महिला चेहरा, सरकार और संगठन दोनों में अनुभवी, कई अहम मंत्रालय संभालने के साथ प्रशासनिक अनुभव है। आरएसएस के साथ अच्छे संबंध और हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत में भी प्रभावी। वांती श्रीनिवासन, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हासन जैसे बड़े नेता को हराया था। तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पति श्रीनिवासन विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में परिवार संघ और बीजेपी में काफी करीब है। 2029 चुनाव के लिए दक्षिण में भाजपा को मजबूत पकड़ का काम कर सकती है। तमिलिसाई सौंदरराजन, दक्षिण की दमदार नेता होने के साथ साथ मोदी शाह की करीबी हैं। तमिलनाडु में बीजेपी को विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डी पुरंदेश्वरी, पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हुई। फिलहाल आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं और इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्यों के जनाधार में फायदा मिल सकता है। बीजेपी के एक नेता ने कहा, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा 2029 का लोकसभा चुनाव उसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि कहीं से यह संदेश ना जाए कि संगठन में एक वर्ग की नहीं सुनी जाती है या फैसला जबरन थोपा जाता है। बीते 10 सालों में विपक्ष लगातार ये नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता की माने तो नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी में 33% तक सीटें महिलाओं को दिए जाने का प्लान है। संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। पार्टी के विभिन्न संगठनों में भी महिला भागीदारी बढ़ेगी। आरएसएस चाहता है विचारधारा के लिए समर्पित युवाओं को मौका मिले। संघ इस पर सहमति चाहता है कि बीजेपी सहित सभी आनुषंगिक संगठनों में विचारधारा के प्रति समर्पित युवाओं को तरजीह मिले। वैचारिक रूप से अलग होने के बावजूद विचारधारा और संगठन के प्रति समर्पण जिम्मेदारी देने का एकमात्र पैमाना हो। पहली कतार के नेता ऐसा फ्रेमवर्क दें जिससे कार्यकर्ता भविष्य में विकल्प बन सके। यह व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी टीम तक नहीं बल्कि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद तक में हो। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए एक तय नियम और प्रक्रिया है। पार्टी के नियम के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। एक व्यक्ति 2 बार से अधिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ऐसे में अब पार्टी के नए अध्यक्ष को 12 अहम चुनाव अपने कार्यकाल में कराने होंगे। लेकिन इस बार मामला सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का नहीं है। ये फैसला 2029 के मिशन को ध्यान में रखकर लिया जाएगा और इसीलिए हर नाम की
अहमियत बढ़ गई है। तो आप क्या सोचते हैं, बीजेपी का नया चेहरा कौन होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।